आप लोगों ने भी ये चीज नोटिस की होगी कि चाइना को छोड़कर ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बाकी 4 परमानेंट मेंबर्स हैं, अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस, ये चारों देश भारत की दावेदारी का कुछ समय के अंतराल के बाद बार बार समर्थन दे देते हैं। इनके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, विदेश मंत्री या फिर यूनाइटेड नेशंस में जो उनके परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो ये रिपीट कर देते हैं कि ये भारत को सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाने के लिए अपनी तरफ से समर्थन देते हैं और ये काम पिछले 15 से 20 सालों से रिपीट मोड के ऊपर हो रहा है। लेकिन आज तक हमने कभी नहीं सुना कि परमानेंट मेंबर्स ने सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स करने के लिए कोई कंक्रीट स्टेप उठाया हो, कोई डेट फाइनलाइज करके ये डिसाइड किया हो कि इस साल के इस महीने तक सिक्योरिटी काउंसिल की सीट्स बढ़ा दी जाएंगी या फिर ये परमानेंट देश कोई फाइनल डिसीजन ले लेंगे। इसके ऊपर इनका ध्यान ही नहीं है, बस भारत का नाम लेकर न्यूज हेडलाइंस बना रहे हैं। अब दिक्कत ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स के लिए 5 परमानेंट मेंबर्स की सहमति चाहिए, वरना रिफॉर्म्स कब के हो जाते। अब तो कई लोगों को उम्मीद भी नहीं रही कि चाइना भारत के नाम के ऊपर कभी अप्रूवल देगा, लेकिन इसके बावजूद भारतीय सरकार सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स का मुद्दा हर अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर जाकर उठा रही है ताकि एटलीस्ट रियल नेगोशिएशंस शुरू तो हो पाए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट और वीटो पावर के लिए भारत ने अपना कैंपेन और भी तेज कर दिया है। भारत की यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा काम्बोज मैम ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर अटैक और भी तेज कर दिए हैं और भारत की तरफ से साफ हिदायत दी है कि अगर ऐसे चलता रहा तो कल को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रहे या फिर ना हो, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही दुनिया का कोई और देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को सीरियसली लेगा। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द हिंदू के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इंडिया की एनवॉय रुचिरा काम्बोज मैम ने परमानेंट मेंबर्स को कहा है कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स नहीं किए गए तो दूसरे संगठन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को ओवरटेक कर लेंगे। दरअसल दिसंबर महीने में भारत की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट मेंबरशिप का टेन्योर, जो कि 2 साल का होता है, वो खत्म होने वाला है। टेन्योर खत्म होने से पहले भारत के रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा काम्बोज मैम ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को कहा है कि पिछले 30 सालों से रिफॉर्म्स का मुद्दा सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडा के ऊपर है, यानी पिछले 30 साल से सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स इस बात को कबूल कर रहे हैं कि रिफॉर्म्स की सख्त जरूरत है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी सब्सटेंशियल प्रोग्रेस आज तक देखने को नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि इस समय दुनिया भर के ऑलमोस्ट 200 देश यूएन की मेंबर स्टेट्स हैं, उनकी आवाज को बिल्कुल नहीं सुना जा रहा है। अफ्रीका को ले लीजिए, उनके लिए तो सब कुछ स्क्रिप्टेड हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जल्दी से रिफॉर्म्स नहीं किए गए तो G20 जैसे जो बाकी छोटे बड़े डेमोक्रेटिक संगठन है, उनका रोल इंटरनेशनल अफेयर्स में यूनाइटेड नेशन से ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की विश्वसनीयता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और इसको कोई भी देश सीरियसली नहीं लेगा। रुचिरा काम्बोज मैम ने कहा कि हमें पता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स करने के कई सारे एस्पेक्ट्स हैं। यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में रिफॉर्म करने पड़ेंगे, सारे परमानेंट मेंबर्स ऑन बोर्ड चाहिए, सब देशों की सहमति चाहिए और कोई भी परमानेंट मेंबर रिफॉर्म्स के ऊपर वीटो ना करे। हमें पता है कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है क्योंकि कई देश रिफॉर्म सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा बनना चाहते हैं और कई देश हैं जो उनको सिक्योरिटी काउंसिल में बिल्कुल नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है तो इसको पूरा नहीं किया जाए। भारत के टर्म को लेकर उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल के दौरान भारत बहुत ही वोकल रहा, हमने हर इशू के ऊपर अपनी बात रखी और डिफिकल्ट इश्यूज के ऊपर भी भारत चुप नहीं बैठा। कोविड-19 के समय हमने लीस्ट डेवलप्ड देशों की मदद की और सबको वैक्सीन भी प्रोवाइड की। उन्होंने कहा कि अब सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स का सही समय आ गया है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या चाइना भारत को वीटो पावर देने के लिए कभी मानेगा, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।